हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। आप देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का लुक है। ये देखिएगा, ये बनाया है मैंने। ये आपके जो है 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगा, इतना बना हुआ है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब ये जो डिज़ाइन है, वैसे तो ये 22 स्टिचेस का डिज़ाइन है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि आप ये देखेंगे इस तरीके से बनाना है। तो सेंटर में डिज़ाइन है और दोनों तरफ ऐसे जालियाँ हैं, और ये जाली एक बार बनेगी एक बार नहीं बनेगी। तो ये 5 फंदे और ये 5 फंदे, 10 फंदों की तो ये जाली है। और जो आप ये देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदों का ये बीच का डिज़ाइन है। अब मेरे पास 40 स्टिचेस है। 40 में से पहले तो मैं साइड्स के 10 निकाल लेती हूँ, 5 निकाल लेती हूँ, दैट इज़ 10। तो 30 फंदे, 30 में से बीच के 15 निकाल लेती हूँ, तो 15 बचे मेरे पास। अब सेंटर में यहाँ थोड़ा जगह रखनी है 2 फंदों की, और यहाँ 2 रखनी है ताकि गैप रहे। तो जो मैं 2 या 4 फंदों की जगह रखूँगी, मेरे पास 15 फंदे टोटल बचे हैं। तो मैं 15 में से यहाँ जो है सेंटर में 4 फंदे रखूँगी। 15 में से जो है 8 फंदे निकल गए, 4 और 4 8। और अब आपके पास बचे हैं 7 फंदे। तो एक साइड 4 होगा, एक साइड 3 होगा। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब पहला फंदा है, पहले फंदे को आप जस्ट उतारेंगे। 1 2 3 4, 7 फंदे हैं तो एक तरफ 4 और एक तरफ 3 आएंगे। अब यहाँ से हमारा जो है 5 फंदों का डिज़ाइन शुरू होगा। तो वो डिज़ाइन किस तरीके से होगा कि ये 2 फंदे आप 2 का 1 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब धागा अपनी तरफ किया, जाली डालने के लिए एक फंदा आपने सीधा बनाया, अगेन जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया, इसे ऐसे करके उतार के सीधा किया, और इन दोनों को 2 का 1 किया आपने। ये कर लिया। अब इसके बाद हमने जो बीच में जो 4 यहाँ रखे हैं और 4 यहाँ रखे हैं, तो ये 4 फंदे पहले बनेंगे। 1 2 3 4, ये हो गए आपके। जो सेंटर में थोड़ा सा हम गैप रख रहे हैं उसके 4 फंदे बनाए मैंने। और अब आपने जो है 1 2 3 4 5 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये बन गए आपके 5 फंदे। अब यहाँ से आपका जो है डिज़ाइन फिर से शुरू हो रहा है। सेंटर वाला धागा अपनी तरफ करके जाली के लिए इन 2 फंदों को इसको सीधा कीजिएगा उतार के, और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। फिर आप 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 1 2। अगेन जाली डालनी है और इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। फंदे को सीधा ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया। अब इसके यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं 1 2 3 और ये 4। अब जो हमें गैप 4 फंदों का रखना है वो 4 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 फंदों का जो डिज़ाइन है वो बनेगा। तो आपने इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है, ऐसे जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बनेगा, अगेन जाली डालनी है, इसे उतार के इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। और देखिएगा 3 ही फंदे बचे हैं, तो एग्जैक्ट आपका सही बैठेगा। ये जो है ये 40 स्टिचेस थे मेरे पास। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 40 स्टिचेस थे। बॉर्डर बना लिया। 40 स्टिचेस में मैंने जो है यहाँ पे डिज़ाइन बीच में सेंटर में 15 फंदों का है, यहाँ पे 5 फंदों का है, यहाँ 5 फंदों का है, और जो बीच का गैप रखा है वो मैंने 4 फंदों का गैप रखा है। अब उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी जाएगी। एक बार दिखा देती हूँ, दोबारा उल्टी सिलाई नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा जो है डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आपने उल्टी सिलाई पूरी हमेशा उल्टी करनी है हर बार। अब देखिए ये होगी आपकी 2 लाइनें कंप्लीट इस तरीके से। अब ये जो साइड्स के डिज़ाइन है इसमें एक बार डालूंगी और एक बार नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे अभी हमने नॉर्मल सीधा बनाना है। 2 3 4। अब ये जो 5 फंदे हैं इसे भी नॉर्मल सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ये 5 फंदे बनाए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। अब 7 फंदे बनाने के बाद इन 2 को 2 का 1 करेंगे आप, ऐसे धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए, और एक फंदा आपने सीधा बनाया इस तरीके से। अगेन जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के आपने ऐसे 2 का 1 किया इस तरीके से।
2 फंदे आपने सीधे बनाए, अगेन जाली डाली, धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1 करना है, इसे सीधा उतारा ऐसे और इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब ये सारे फंदे सीधे, क्योंकि हमें इस बार यहाँ वाले साइड वाली डिज़ाइन जो है वो नहीं बनानी है। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे। अब देखिए 4 लाइनें इस तरीके से पूरी होगी। अब हम आ गए 5वीं लाइन पे। अब 5वीं लाइन में आपने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है, तो पहले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर ये है यहाँ पे जैसे डिज़ाइन डाला था पहले वैसे ही डालना है। 2 का 1 किया आपने ऐसे, जाली डाली, 1 फंदा बनाया, अगेन जाली डाली, इन 2 को 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के सीधा करेंगे और इन 2 को 2 का 1 कर लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 फंदे आपने सीधे बनाए। अब फिर से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, यहाँ जाली डालनी है और 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, फिर यहाँ जाली डलेगी, इन 2 को 2 का 1 करेंगे, उतार के सीधा करेंगे और इन 2 को 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे आप, फिर जाली डालेंगे और इन 2 को 2 का 1 करेंगे, तो उतार के ऐसे सीधा करेंगे और 2 का 1। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे बना लिए। अब ये साइड वाला डिज़ाइन है, फिर वही 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, जाली डाली, फिर इसे उतार के सीधा किया और 2 का 1 किया। अब लास्ट के 3 फंदे बचे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी लगेगी। अब ये हमारी 6th लाइन है उल्टी वाली। अब देखिए आगे हम 7th लाइन पे, 6 लाइनें हमारे इस तरीके से पूरी हो गई है। अब 7th लाइन में है तो इस बार यहाँ वाला डिज़ाइन साइड वाले नहीं डालेंगे, तो ये हम सीधा बनाएंगे, 2 3 4, फिर ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से जो हमने सेंटर में गैप रखा है, 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब फिर से वहीं आ गए यहाँ पे, तो इन 2 को 2 का 1 करेंगे ऐसे, जाली डालेंगे, 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब यहाँ फिर से जाली डलेगी ऐसे और 1 फंदा सीधा बनेगा, फिर जाली डलेगी ऐसे और ये इधर की तरफ होगा तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा और ऐसे 2 का 1 करेंगे। अब अगेन 2 फंदे सीधे, फिर जाली डलेगी ऐसे और इधर की तरफ 2 का 1 करना है, तो इसे उतार कर सीधा करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे, और ये फंदे सीधे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिए आगे हम 8वीं लाइन पे, ये हमारे 8 लाइन पूरे हो गए। अब हम आ गए 9वीं लाइन पे। 9वीं लाइन पे क्या करना है, ये दोनों साइड्स भी बनेंगे, तो पहले तो आपने 4 फंदे बनाने हैं, 2 3 4, फिर वही इन 2 को 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, इसको उतार के ऐसे सीधा और इन दोनों को 2 का 1 किया। अब ये वाले फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 4, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, तो ऐसे लिया, 2 का 1 किया, यहाँ पे आपने जाली डाली, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, अगेन इन दोनों को 2 का 1 करना है इस तरफ ऐसे, फिर जाली डाली और फिर आपने 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1 इस तरफ करना है, इसे उतारा, सीधा किया, 2 का 1 कर लिया, फिर 2 फंदे सीधे, अगेन जाली डाली, इसको इस तरफ 2 का 1 करना है, इसे उतारा, ऐसे किया, 2 का 1 कर लिया, और ये 1 2 3, ये देखेंगे ये हमारे जो है 3 और 1 4 फंदे एग्जैक्टली सेंटर में आए जो हमने रखे हैं गैप। फिर इन 5 फंदों का डिज़ाइन, 2 का 1, जाली के लिए धागा अपनी तरफ, 1 फंदा बनाया, अगेन जाली के लिए धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1 करना है, उतार के ऐसे, और ये लास्ट के 3 फंदे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। अब ये देखिए 10 लाइनें आपकी इस तरीके से
पूरी होगी। अब आ जाते हैं हम 11th लाइन पे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो डिज़ाइन नहीं बनेगा इन दोनों पे, यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। अब करना क्या है, पहले तो आप ये सारे फंदे इस तरीके से सीधे बनाएंगे, 2 3 4, और जो डिज़ाइन के 5 है वो भी सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए अब यहाँ पे ये फंदे पे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 फंदे सीधे बनाए। अब क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है और इन 2 फंदों को आपने उतार के ऐसे 2 का 1 करना है। उतार के सीधा कीजिएगा इसको और इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। फिर आप 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे हमें ये जो 3 फंदे हैं इनको 3 का 1 करना है। तो उससे के लिए क्या करेंगे, इस उतार के सीधा कीजिएगा इस तरीके से, ये उतार के अपने यहाँ रखिएगा। इन 2 फंदों को आपने पहले हमने जाली डालनी है। ये देखिए ये सीधा किया आपने, जाली अपनी तरफ, इसे उतारा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया ऐसे, और उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार लिया इस तरीके से। या तो आप ऐसे कीजिएगा या आप 3 का 1 भी कर सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। देखेंगे, दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया और इन तीनों को आपने इस तरीके से भी आप 3 का 1 कर सकते हैं। ये कर लिया 3 का 1, फिर से जाली डाली और यहाँ पे 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने इस तरीके से 2 का 1 किया, अगेन जाली डाली और ये वाले फंदे अब आपने सीधे बनाए, 1 2, सारे फंदे सीधे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे हम हमने ये देखेंगे अब 12 लाइनें पूरी कर ली है। अब हम इस समय है 13th लाइन पे। आपने यहाँ पे अब डिज़ाइन बनाना है, 1 2 3 4, इन 2 को 2 का 1 किया ऐसे। अब आपने जाली डालनी है, इस तरीके से जाली डाली, फिर एक फंदा बनाया, अगेन जाली डाली, इसे उतार के सीधा किया, इन 2 को 2 का 1 कर लिया। अब यहाँ से सीधे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाए। ये देखेंगे आप, यहाँ पे जाली डालेंगे और इन 2 को 2 का 1 करना है, तो ऐसे उतार के सीधा कीजिएगा, इन 2 को 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब अगेन आपने जाली डालनी है और इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बनेगा। अब फिर से आपने इन 2 को 2 का 1 करना है इस तरीके से, यहाँ जाली डलेगी और ये फंदे सीधे बनेंगे और लास्ट में जो डिज़ाइन 5 फंदों का है वो बनेगा। तो देखेंगे ये फंदे बनाए आपने ऐसे, और यहाँ पे आपने 2 2 4 5 6 7 8, ये है 2 का 1 किया, जाली डाली, एक फंदा बनाया, जाली डाली, इसे उतार के सीधा किया और 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। चलिए आगे अब हम 15th लाइन पे देखेंगे। अभी आपका ऐसे बना है, देख रहे हैं आप। अब 15th लाइन पे है, यहाँ पे ये वाले साइड्स वाले तो नहीं बनेंगे क्योंकि एक छोड़ना है एक नहीं छोड़ना है, तो ये वाले फंदे आप फ़िलहाल सीधा बनाएंगे इस तरीके से। जहाँ पे जाली है वहाँ तक आपने इसे सीधा बनाना है, सेंटर की जो जाली आएगी, ये देखिए यहाँ पे ये आगे आपकी जाली है, देखिए ये है जाली। ऐसे जाली डालेंगे, इसको उतार के सीधा करेंगे, 2 का 1 किया आपने, 2 फंदे सीधे बनाए, 1 और 1 2। अब यहाँ पे आपकी जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ और इन 3 फंदों को 3 का 1 करना है इस तरीके से। देखेंगे यह है 3 फंदे लिया आपने, ऐसे 3 का 1 किया, फिर यहाँ जाली डाली और ये सारे फंदे सीधे बनेंगे अब आपके, और उल्टी लाइन आपकी 16th लाइन है जो उल्टी जाएगी। अब आप देखिए 16 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपका ये कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये 16 लाइंस का। अब आपने जो पहली लाइन से मैंने बताया वही इसमें रिपीट करते हुए ऊपर तक जाना है, तो ये डिज़ाइन आपका बनता हुआ जाएगा। मैं एक लाइन आपको और बता देती हूँ, अदरवाइज़ करना क्या है, जो पहली लाइन से मैंने बताया एग्जैक्टली सेम वही रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपने 4 फंदे बनाए, 1 2 3 4, ये पहली लाइन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। और फिर आपने 2 का 1 किया इस तरीके से, यहाँ जाली डाली,
एक फंदा बनाया, अगेन जाली डाली, इन दो को 2 का 1 करना है, ऐसे उतारा, ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ से फंदे सीधे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये देखिएगा 9 फंदे गए। यहाँ पे एग्जैक्टली जाली डलेगी, ऐसे इन 2 को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब 2 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 और 1 2। अगेन यहाँ जाली डलेगी तो धागा ऐसे जाएगा, इसको सीधा करके इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और यहाँ के फंदे 5 फंदों तक सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, ये आ गए, और एक ये 9 हो गया। तो ये 5 फंदे हैं, इनको आपने वही 2 का 1, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा करके जाली डाली, 2 का 1। अब ये 3 फंदे रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी जाले वाली डिज़ाइन डालते हैं फंदे हर थोड़े टाइम बाद गिन लीजिएगा। उल्टी लाइन जिस तरीके से है वैसे ही उल्टी पूरी बनेगी इसमें। अब आप देखिए डिज़ाइन आपको इसी तरीके से रिपीट करते हुए जाना है, और इसे फ़िलहाल हम बनाते हुए जाएंगे जब तक कि आर्म होल की वहाँ तक हम इसकी लंबाई ना आ जाए, तब तक हम इसे इसी तरीके से इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। और फ्रंट के दोनों साइड एक जैसे बनेंगे, और बैक साइड पे मैं जस्ट सेंटर में इसको डालूंगी इस डिज़ाइन को। ऑलरेडी ये डिज़ाइन मैं बता चुकी हूँ, तो बैक के सेंटर में डालूंगी, बाकी दोनों तरफ खाली रखूँगी, और फ्रंट के दोनों साइड इस तरीके से डलेंगे जब तक आर्म होल पूरा नहीं हो जाता। तो तीनों मैं इस तरीके से बनाती हुई जाऊंगी। तो चलिए पहले आर्म होल तक इसे बना लेते हैं हम। अब देखिए इसमें जो है मैंने 10 इंच बना लिया है, देखेंगे, और 3 डिज़ाइन डल गए हैं, 1 2 3 डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, 3 डिज़ाइन डल गए, 10 इंच है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को इसको जो है कटिंग करनी है आर्म होल की। अब यहाँ पे बता दूँ मैंने दोनों साइड से इस तरीके से बनाए हैं। अब एक की कटिंग इस साइड होगी और एक की कटिंग इस साइड होगी, ये आपने बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो इसका बॉर्डर है वो अलग चढ़ेगा। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, हमने जो है 3 2 1 करके इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। 10 इंचेस 10 इंचेस बना लिए हैं। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए ये उतारा आपने, ऐसे बनाया, इसे लिया ऐसे, 1 2 3। अब इसके बाद जैसा डिज़ाइन है आपने उसी तरीके से उस डिज़ाइन को जो है डालना है, ये उसी तरीके से डालेंगे। 2 का 1 किया आपने ऐसे, ये बनाया, फिर ये लिया, 2 का 1 हुआ। ये जिस तरीके से डिज़ाइन बताया है वैसे ही आप इसे फॉलो करेंगे। देखिए ये किया आपने, जाली 1 बनाया, जाली, फिर 2 का 1 किया, एंड देन ये बनाया, और उल्टी लाइन जैसे बताई है उसी तरीके से आप इसे बनाओगे। ये लाइन आपने उल्टी पूरी कर ली, ये 3 किए हैं। अब इसके बाद 2 करेंगे, 1 किया आपने ऐसे, फिर 1 बनाया, फिर ये 2, एंड देन जैसा डिज़ाइन है उससे आप उस तरीके से करेंगे। ये इस साइड का ये वाले जो है आपका तो उसमें चला जाएगा। अब देखिए फिर से आ गए ऐसे। अब आपने 1 फंदा करना है, यानी कि 3 किए, 2 किए और 1 करना है। तो आपकी ये जाली तो बंद हो गई बेसिकली, ये देखेंगे ये हो गया 1, फिर ऐसे। अब ये वाली जाली हम नहीं बनाएंगे, जो हम साइड में बना रहे थे उसे हम नहीं बनाएंगे। और इसी तरीके से देखिए ये हो गया पूरा आपका, ये देखेंगे आप। अब इसी तरीके से जो दूसरा साइड है उसे भी आपने ऐसे ही जो है करना है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आपको जो है उसका साइड चेंज हो जाता है। अब ये देखिए ये आ गया आपका इस तरीके से, ये लिया, जैसा डिज़ाइन था वैसे ही डलेगा, जाली डाली, 1 2 3, अगेन जाली, 2 का 1 1 2, जाली, 2 का 1, फिर जैसा लास्ट तक है वैसा ही बनता हुआ जाएगा। तो ये तो आपके आर्म होल की इसकी कटिंग हो गई। अब इसे हम बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे गले की कटिंग तक, ऐसे ही। ये देखिए ये हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें सिर्फ
फ़र्क क्या है कि आपने इस साइड कटिंग करनी है। मैं एक लाइन आपको दिखा देती हूँ। इस साइड के लिए आपने क्या करना है, ये सारे फंदे स्टार्टिंग में कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उस साइड वाले पे स्टार्टिंग में कटिंग कर चुके हैं। और इसमें आपने ये किया ऐसे, फिर जैसा डिज़ाइन है वैसा आपने ये पूरी लाइन पहले करनी है। ये देखिए पूरी लाइन करने के बाद जब आप पलटेंगे तो आपको यहाँ से वैसे ही पहले 3 फंदे ऐसे, ये 1 2 3, फिर पूरी लाइन करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर पूरी लाइन करेंगे, सीधी करेंगे, फिर 1 करेंगे, यानी कि 3 2 1 इस साइड भी होगा उस साइड भी होगा। और फिर इसे हम गले की कटिंग तक नॉर्मल जैसे डिज़ाइन डल रहा है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब आप देखिए ये मैं बनाती हुई गई हूँ यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए ये जो है मैंने 3 इंच बना लिया है, देख रहे हैं आप 3 इंच का मीन्स है 8 सेंटीमीटर मैंने बना लिया। अब इसकी गले की कटिंग करनी है मुझे, और गले की कटिंग एक साइड तो यहाँ से होगी, यानी कि जो हमने आर्म होल करा है उसके अपोजिट साइड। तो गले की कटिंग के लिए क्योंकि मेरा डिज़ाइन ना कटे तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे सोचना पड़ गया, तो मैं 6 4 2 1 करके कम कर रही हूँ और यहाँ पे 21 स्टिचेस रख रही हूँ। जो 21 स्टिचेस मैं आगे बताऊँगी आपको कि थोड़ा सा हम उसको श्रिंक किस तरीके से कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसकी गले की कटिंग करते हैं, तो देखिए किस तरीके से होगी गले की कटिंग। मैं इधर जो है बंद करूँगी, तो देखिएगा किस तरीके से करना है। पहले स्टार्टिंग में मैं 6 फंदे करूँगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब पूरी लाइन जिस तरीके से है आपकी, अब ये भी बंद हो जाएगा। पूरी लाइन बाकी डिज़ाइन की जैसे है वो आप उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे इसे। अब देखिए उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है और उसके बाद फिर वहाँ से हम घटाएंगे। तो उल्टी लाइन को आपने इस तरीके से करना है। ये आया। अब यहाँ से हमने 4 फंदे फिर से घटाने हैं। 1 ये देखेंगे आप, फिर ये बनाया 2 3 4। फिर जैसा डिज़ाइन होगा उस तरीके से आप इसे बनाते हुए जाएंगे। की आवाज़ शायद कम है। आप देखिए यहाँ पे फिर से आ गए, 6 किया 4 किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये डिज़ाइन यहाँ पे है, तो मैं चाह रही हूँ कि डिज़ाइन मेरा कटे ना, क्योंकि आधा डिज़ाइन इस तरीके से इतना कट जाएगा अगर मैंने 16 फंदे रखे। तो मैं इसमें 21 स्टिचेस रख रही हूँ, जो आगे जाकर हम थोड़ा सा ऊपर जाकर उसे कम करेंगे ताकि उसके शोल्डर पे आ जाए बच्चे के। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। फिलहाल मैं इसमें 21 रख रही हूँ, तो अब फिर मैंने सिर्फ 3 फंदे बंद करने हैं। तो 6 किया 4 किया, अब 2 करूँगी, इसके बाद 1 करूँगी और डिज़ाइन एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता हुआ जाएगा। तो देखेंगे ये 2 फंदे फिर से बंद किए मैंने और डिज़ाइन को वैसे ही फॉलो करूँगी जैसा चल रहा है, और फिर उल्टी लाइन करेंगे, उसके बाद 1 फंदा करेंगे। देखिए ये किया आपने। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो है 1 फंदा और करना है ये, और फिर इसे जैसे डिज़ाइन था वैसे बनाया। अब 6 4 2 1 किया हमने, 6 4 10 11 12 13 फंदे बंद किए मैंने इसमें इस तरीके से। और अब जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से बनाते हुए आप फ़िलहाल जो है जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे बचे हैं।
और थोड़ा सा ही बनाना है, मुझे हार्डली ज़्यादा नहीं बनाना है। आप ये देखेंगे 3 इंच तो थे, अभी आधा इंच और बन गया होगा, यानी कि 3.5, तो मैं 1.5 इंच और बनाऊंगी, उसके बाद 5 इंच तक ही बनाऊंगी। और फिर वो आपको ऊपर दिखाती हूँ कि जब हम इसे बंद करेंगे दूसरे के साथ तो किस तरीके से करेंगे, ताकि थोड़ा सा शोल्डर कम आ जाए, क्योंकि शोल्डर इस समय हल्का सा चौड़ा होगा, आप ये देखेंगे। तो फिलहाल इसी तरीके से करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे भी देखेंगे। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से करना है, लेकिन दूसरी साइड पे ये आर्म होल की कटिंग है तो इस साइड करना है, यानी कि आर्म होल की कटिंग पे नहीं करना है, इस साइड करना है। एग्जैक्टली वही 6 4 2 1 और 21 फंदे यहाँ रहने देने हैं, जो हमें फिर करते हुए ऊपर तक जाना है। अब देखिए ये हमारा लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे उल्टी साइड में हमारी कटिंग होगी। तो पहले 6 फंदे होंगे, एग्जैक्टली सेम होगी जैसे हमने राइट साइड पे किया है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कर लिए। बाकी पूरी लाइन उल्टी, फिर सीधे में जैसा डिज़ाइन है उसे आपने वैसे ही करना है। फिर अगेन इस पे आना है, उसी तरीके से 4 फंदे करने हैं, फिर दोबारा डिज़ाइन डालना है, दोबारा आना है, 2 करने हैं और उसके बाद 1 करना है, यानी कि 6 4 10 11 12 13 फंदे हम इसमें कम करेंगे। फिर से आगे देखेंगे उल्टी साइड पे वही 4 फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, अगेन वही पूरी उल्टी लाइन बनेगी, फिर सीधी के जो डिज़ाइन है वो बनेगा, फिर 2 फंदे होंगे और फिर 1 होगा। इस तरीके से करके इसके बाद आप इसे शोल्डर तक पूरा कर लीजिएगा। ये हो गया। अब फिर से यहाँ से 2 फंदे, 1 और 1 2, अगेन उल्टी लाइन पूरी करेंगे, फिर सीधी लाइन करेंगे और फिर 1 फंदा करेंगे। ये देखिएगा लास्ट में आ गए, फिर वही 1 फंदा करना है ऐसे। बस अब आप इसे शोल्डर तक डिज़ाइन को एज इट इज़ बनाते हुए जाएंगे। चलिए आ जाती है इसके बैक साइड पे। अब देखिए बैक साइड में मैंने जो है 80 स्टिचेस डालने के बाद जितना फ्रंट का बॉर्डर बनाया वैसे ही बनाया है, और इसके बाद मैंने इसमें सिर्फ सेंटर में ये डिज़ाइन डाला है। आप देखेंगे सिर्फ सेंटर में डिज़ाइन डाला है और बाकी इसे 10 इंच बनाती हुई गई हूँ। अब 10 इंच के बाद जिस तरीके से फ्रंट में हमने 3 2 1 करके कटिंग की है आर्म होल की, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर इधर 1। तो ये आपने इस तरीके से करना है, जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की थी उसी तरीके से आपने बैक की कटिंग भी करनी है। देखेंगे 1 2 3। अब पूरी लाइन जैसा आपका डिज़ाइन है वैसा बनेगा। उल्टी साइड से फिर यहाँ भी आपने जो है 3 करने हैं। ये देखिएगा पूरी लाइन हो गई। अब आपने इस साइड से भी पलट के 3 फंदे करने हैं, 1 2 और 3। फिर पूरी लाइन बनेगी, फिर 2 होंगे, फिर पूरी लाइन बनेगी, फिर यहाँ से 2 होंगे, फिर पूरी लाइन बनेगी और फिर आपका 1 होगा। यानी कि जैसे फ्रंट में किया वैसे ही बैक में करेंगे। और इसे भी हम गले की कटिंग तक जो है बनाएंगे नॉर्मल, जैसे हम डिज़ाइन बीच में सेंटर में डाल रखा है वैसे ही इसे हम करेंगे। अब देखिए इस तरीके से मैंने 3 तो कर लिए, इसके बाद आपने 2 करने हैं, फिर 1 करना है। तो आप इसी तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद इसे ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। क्योंकि गले की कटिंग मैं बैक में ऊपर ऊपर करती हूँ, तो फिलहाल हम इसे नॉर्मल फिर आर्म होल की कटिंग के बाद जैसा डिज़ाइन सेंटर में डल रहा है वैसा बनाते हुए जाएंगे। अब आप देखिए
इसकी 4 लाइनें बची है करने के लिए, बैक साइड पूरी होगी। अब इसे बैक साइड में क्या करूँगी, हमने फ्रंट में तो 21 रखे हैं क्योंकि वो मुझे डिज़ाइन के चक्कर में 21 रखने पड़े, अदरवाइज़ फ्रंट में जो है हम कम से कम 16 या 17 फंदे उसमें रखते। अब यहाँ पे मैं जो है 16 फंदे रखूँगी और उसके बाद बीच के फंदे बंद करूँगी और इस साइड में 16 रखूँगी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, देखेंगे 16 फंदे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 फंदे हमने शोल्डर पे रखने हैं। अब यहाँ से मैं फंदे बंद कर दूँगी, देखेंगे ऐसे जिस तरीके से है, ऐसे एक एक करके हम जो है फंदे बंद करेंगे ऐसे, ये, और उस साइड पे भी 16 फंदे रहने देंगे। और फिर हमने दोनों तरफ 3 सिलाइयाँ, एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी करनी है दोनों साइड्स, और फिर इसको फ्रंट के साथ हम जोड़ देंगे। अब फ्रंट में 21 है और यहाँ 16 रख रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको दिखा दूँगी। पहले हम इसे बंद करने के बाद 3 सिलाइयाँ दोनों तरफ करेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको कि बंद हम कैसे करेंगे इसे दूसरे शोल्डर के साथ। अब आप ये देखिए 3 लाइनें इसकी पूरी हो गई। अब मुझे इसको फ्रंट के साथ जोड़ना है। अब यहाँ तो 21 फंदे हैं, यहाँ 16 फंदे हैं, किस तरीके से जोड़ूंगी ये वाला ऑलरेडी जोड़ दिया है, तो देखेंगे कैसे जोड़ूंगी अब मैं इसे। अब पहला फंदा यहाँ से लेंगे आप इस तरीके से, यहाँ से पहला फंदा, और आपने जो है इसे इस तरीके से बना लिया और उतार दिया। अब जो ये फ्रंट साइड है जहाँ 21 है वहाँ के मैं 2 फंदे लूँगी, ये देखेंगे, और यहाँ का 1 फंदा लूँगी, ऐसे किया और उतार दिया। फिर 1 लूँगी यहाँ से, 1 लूँगी यहाँ से, बनाया और ऐसे उतार दिया। अब फिर से फ्रंट साइड से यहाँ से 2 लूँगी, क्योंकि 5 फंदे थे, 1 हमने किया, 1 ये 1 है, और बैक से 1 फंदा लूँगी, ये 2 फंदे हमारे फ्रंट साइड से जो है एक्स्ट्रा बंद हो गए। फिर ऐसे बनाऊँगी, 1 1, ये लिया आपने 1 1, फिर से 1 1, अब जो सेंटर है वहाँ पे फिर से 2 लूँगी, तो यहाँ के ये 2 ऐसे फ्रंट साइड के, और पीछे का 1 ऐसे लिया आपने और उतार दिया। ये लिया आपने और उतार दिया। फिर 1 1 लिया ऐसे, अगेन 1 1, फिर लिया आपने 1 1, अब यहाँ पे आपने इसे छोड़ के 2 1 2, यहाँ पे पहले 1 1 लेंगे, फिर से ऐसे, अब ये 2 और पीछे का 1, ये किया, अगेन 1 लिया, फिर 1 लिया, और फिर अब यहाँ के 2 और यहाँ का 1, ये लिया और बना लिया। अब ये देखेंगे इस तरीके से आया, और अब ये लास्ट बचा, तो ऐसे हमने इसे बंद करना है दोनों शोल्डर्स, तो फंदे हमारे बराबर आ जाएंगे, देखेंगे आप। और अब इसे काट के आप यहाँ पे जो है बंद कर दीजिएगा, ये किया और बंद कर दिया, तो आपके शोल्डर्स दोनों इस तरीके से जुड़ गए हैं। अब हमने जस्ट इसका गला और इसके साथ हमें साइड की पट्टी बनानी है, और फिर इसे हम पहले बाजू जोड़ लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए अब आ जाते हैं इसकी बाजू के पार्ट पे। आप देखिए बाजू में यहाँ पे मैंने 38 स्टिचेस डाले हैं, 9 नंबर से डाले हैं तो इसलिए 38 डाले हैं, और उसके बाद इसमें जो है हमने यहाँ पे ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा का बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद उसी तरीके से एग्जैक्टली डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि किस तरीके से डालेंगे, वो डाला है। और यहाँ पे देखेंगे आप किस तरीके से ये बढ़ाया हुआ है मैंने, देखेंगे हर 5वें लाइन के बाद मैं बढ़ाती हुई गई हूँ, और इस समय ये मेरे पास 10.5 इंच हो गया है, और यहाँ पे 72 स्टिचेस आ गए हैं। डिज़ाइन एज इट इज़ जिस तरीके से था वो डाला है, और दोनों साइड में हर 5वीं लाइन में बढ़ाया है, 72 स्टिचेस है। अब इसकी हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करेंगे, देखेंगे पहले हम 3 फंदे करेंगे, फिर 2 करेंगे और फिर 1 करेंगे, देखेंगे 1 2 3। अब इसके बाद हम पूरा जैसा डिज़ाइन है आपका उस तरीके से करते हुए जाएंगे, फिर उल्टी साइड पे 3 करेंगे, फिर नेक्स्ट आके 2 करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 1 करेंगे, और फिर हम 1 1 फंदा 8 बार करेंगे।
तो देखिए फ़िलहाल तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से भी उल्टी लाइन में आपने 3 फंदे बंद करने हैं, 1, ये 2 और ये 3। फिर वही पूरी लाइन उल्टी जाएगी, फिर अगली लाइन में 2 फंदे करेंगे, फिर लाइन जाएगी, फिर अगले में एक एक फंदा करते हुए जाएंगे। अब मैं बता देती हूँ आपको दूसरे वाले में, क्योंकि दोनों जो है बाजू एक जैसे बनने हैं। अब ये देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे अब 2 फंदे करेंगे आप ऐसे, 1 और 1, 2। फिर वही पूरी लाइन बनाऊंगी, फिर उल्टी साइड में यहाँ 2 करूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर यहाँ 1 फंदा करूँगी, फिर वापस जाऊँगी, 1 करूँगी, फिर वो एक एक फंदा हम 8 बार करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, क्योंकि दोनों ही बाजू जो है एक जैसे बनाने हैं, ये देखिएगा। तो इस वाले बाजू पे आपके ये देख रहे हैं आप, पहले 3 किया, फिर 2 किया और फिर एक एक फंदा 8 बार करते हुए गए हैं। अब यहाँ पे आधा आपका पहुँच गया है आर्म होल की उसके लिए। तो अब हम 3-3 फंदे करते हुए जाएंगे और बाकी जैसा डिज़ाइन है उसको उसी तरीके से बनाते हुए आप जाओगे। तो अब आपने क्या करना है, ये 1, 2, 3 अगेन डिज़ाइन जैसा था वैसा ही बनता हुआ जाएगा। और फिर अगेन वही उस साइड से भी 3 करेंगे, फिर इधर से 3, ऐसे ही करते हुए ऊपर तक जाएंगे। और ऊपर आपके पास जो है 10 या 12 फंदे रहेंगे, तो आप उसे एक लाइन में बंद करें। अब यहाँ से भी देखेंगे ये हो गया। अब यहाँ से भी आप 3-3 फंदे बंद करेंगे ऐसे, 1, 2, 3। बस अब आप यही 3-3 करते हुए जाइए और ऊपर 10 या 12 फंदे रहने पर एक लाइन में बंद कर दीजिएगा। अब आप ये देखिए मैंने सिल लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके गले और जो बटन है पट्टी वो बनानी है। तो पहले क्या करेंगे, एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से फंदे उठा के यहाँ तक, ये जो गोल का किया है मैंने, यहाँ तक मैं फंदे उठाऊंगी और एक सीधा एक उल्टे की छोटी सी पट्टी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पट्टी बड़ी नहीं बनाऊंगी। और फिर यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम यहाँ तक फंदे उठा के एक सीधे एक उल्टे की पट्टी बनाऊंगी और एक साइड बटन होल बनाऊंगी और एक साइड बटन होल नहीं बनाऊंगी। उसके बाद हम इसका जो है गोल गला बनाएंगे। अब जो गले की बॉर्डर के लिए है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ और आप इस तरीके से शुरू कीजिएगा। देखिए ऐसे फंदे उठाएंगे आप, ये है, ये 2, 3, 4, ये 4 फंदे आपने बनाए। अब 4 फंदे बनाने के बाद जो एक दिख रहा है, इसमें एक में से 2 एग्जैक्टली निकालने हैं, ये एक, और इसी में से आपने एक और फंदा बनाना है। वो हम इसलिए करते हैं कि ताकि टाइट ना हो जाए। फिर अगेन 4 फंदे, 1 देखिएगा, 2, 3, 4, फिर वही इस वाले में से हमने 1 के 2 बनाने हैं, तो इसी में से और इसी चेन में से दूसरा फंदा, अगेन 4 फंदे, 1, 2, 3, 4, फिर इस वाली चेन में से हमने 2 फंदे बनाने, पहले पीछे से फिर फ्रंट से। देखेंगे अब यहाँ तक मैं एग्जैक्टली सेम उठाऊंगी, फिर एक सीधा एक उल्टा जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसा ही बॉर्डर इसमें बनाऊंगी। और ये साइड भी पहले मैं इसी तरीके से एग्जैक्टली यहाँ से फंदे उठाकर यहाँ तक बॉर्डर बनाऊंगी। अब ये तरीके से देखिए बॉर्डर आप उठ गए हैं। ये सब फंदे जैसे आप जिसके लिए बना रहे होंगे, हर एक के लिए ये फंदे अलग होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टे का मैं इसमें बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से बनाएंगे हम। और एक साइड में हम बटन होल डालेंगे और एक साइड में बटन होल नहीं डालेंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ी पट्टी नहीं बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ से भी आपने इसी तरीके से उठाने, क्योंकि मैं दोनों साइड एक साथ बना रही हूँ तो मैंने उस साइड से भी उठा लिया और यहाँ से भी मैं उठाऊंगी और इकट्ठे ही दोनों की लाइंस बनाऊंगी ताकि प्रॉपरली पता चले कि किस तरीके से करना है। तो मैं आपको यहाँ पे फंदा उठाना बता देती हूँ, बाकी हम एक सीधे एक उल्टे का ही बॉर्डर बनाएंगे। आप एक, ये देखेंगे आप,
2 3 4 और फिर एक में से 2 निकालने हैं। तो इसके बैक से भी लेंगे हम ऐसे और फ्रंट से भी। अगेन 4 बार, 1 2 3 4। फिर बैक से भी ऐसे लेंगे और फ्रंट से भी हमने ऐसे लेना है। फिर 4 बार, पूरी नीचे तक ऐसे ही करूँगी। 1 2 3 4। फिर 1 के 2 करने हैं आपने यहाँ पे। अब ये देखिएगा, ये साइड भी इस तरीके से आपने उठा ली। तो आपने क्या करना है, पलट के इसमें एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर इसमें भी आपने बनाना है। तो अब फ़िलहाल मैं दोनों का बॉर्डर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब आप ये देखिए, मैंने जो है इसमें 4 लाइनें बना रही है। इसमें चौथी लाइन है ये वाली मेरी। अब 5वीं लाइन बनाने जा रही हूँ। तो उसमें मैं जो है इसमें बटन होल्स डालूँगी। तो बटन होल्स देखिएगा आपने, वैसे तो अपने गैप के हिसाब से देखना है कि आप कितने गैप के हिसाब से डालेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अब मैं यहाँ से पहले 5 फंदे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ करूँगी और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये देखिए, ये बन गया बटन होल। फिर वही 5 फंदे, 1 2 5 नहीं लूँगी, अब 8 फंदे लूँगी। 3 4 5 6 7 8। 8 फंदों का गैप रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे है, अब यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से गैप रखिएगा। धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। अगेन 8 फंदों का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों को 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। 8 फंदों का आपने गैप रखना है और फिर बटन होल डालना है। ये देखिएगा, यहाँ पे 8 फंदे हो गए हमारे और यहाँ पे फिर से बटन होल डलेगा इस तरीके से। ये किया आपने 2 का 1 और फिर ऐसे। ये देखिए, अब 5वीं लाइन है। अब मेरे को सिर्फ 8 लाइन टोटल में बनानी है। तो ये 5वीं लाइन चल रही है मेरी। इसके बाद मैं 6 7 और 8 यानी कि 3 लाइनें और बनाऊंगी और उसके बाद इसे नॉर्मल बंद कर दूंगी। तो ये देखिएगा, ये वाली लाइन आपकी ऐसे जाएगी। जो आपने बटन होल के लिए जाली डाली है उसमें आपने किस तरीके से बनाना है एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये उल्टा बना, ये सीधा बनेगा, ये जो है आपका उल्टा आएगा, ये सीधा आएगा, फिर उल्टा सीधा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे ये तो उल्टा बनेगा, ये आपने सीधा बनाना है, फिर आपने उल्टा बनाना है। ये देख रहे हैं आप। इस तरीके से आपका बटन होल आराम से डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप जो है इसमें इस तरीके से 3 लाइनें और करके फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए, आप इस तरीके से मैंने बना लिया है और ये जो है ऐसे आपका डल गया है। देख रहे हैं आप, ये एक साइड की पट्टी है और ये दूसरे साइड की पट्टी भी मैंने इस तरीके से बना ली है। जैसे आपको बताया, हार्डली 8 लाइंस का बॉर्डर है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई है। तो ये इस तरीके से आएंगे, देखेंगे आप। ये देख रहे हैं आप। अब
आपने इसके साथ मैंने आप ये देखेंगे एक फंदा यहाँ बंद करते हुए छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे अब इसकी गले की पट्टी भी बनानी है। तो ये जो एक फंदा मैंने छोड़ा, अब जो ये एक फंदा छोड़ा यहीं से मैं ऐसे राउंड में पूरा जो है यहाँ तक फंदे उठाऊंगी और फिर वही एक लाइन सीधी एक लाइन करती हुई उल्टी करते हुए इसमें जाऊंगी और डबल बॉर्डर करके बंद कर दूंगी। तो देखिएगा इस तरीके से आप कार्डिगन में जो है ये अलग से यहाँ पे बॉर्डर डलेगा और अलग से यहाँ पे बॉर्डर डलेगा। अब यहाँ का भी देख लीजिए आप। पहले मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ सारे एक एक करके, इस तरीके से उठाने हैं। देखेंगे आप, ये देखें, ये है ऐसे। यहाँ अपने बीच में एक का दो नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये हम जो है इसमें हमारी डबल चेन नहीं होती है, इसलिए जिस तरीके से फंदे उठते हैं वैसे ही आपने इसमें नॉर्मल फंदे लेने हैं ऐसे। तो अब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसके टिप तक आप नॉर्मल फंदे लीजिएगा। अब ये देखिएगा फंदे मैंने उठा लिए हैं, 82 स्टिचेस इसमें उठे हैं। अब हमने नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी और ऊपर जो मैं है इसे डबल बॉर्डर करके फिर इसमें बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप ये बटन होल डला है तो इस साइड पे एक बटन होल ऊपर पट्टी पे ज़रूर डालूंगी मैं। तो आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से आपने इसमें जो है बॉर्डर फ़िलहाल बनाते हुए जाना है और बटन होल ज़रूर डालिएगा जिस तरीके से मैंने इसमें डाला है। और ऊपर डबल बॉर्डर किस तरीके से करेंगे वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि डबल बॉर्डर को आप कैसे कर सकते हैं। एक फंदा उतारना होता है, एक बनाना होता है, उस तरीके से करते हैं। तो वहाँ देखकर आप उसे डबल बॉर्डर बना के फिर सुई से बंद कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें हमें जो है डबल बॉर्डर करना है। मैंने जस्ट हार्डली 1 2 3 4 लाइनें बनाने के बाद हमने जो है इसमें डबल बॉर्डर करना है। अब डबल बॉर्डर किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 2 लाइनें आपने करनी हैं, उसके बाद आपने 2 या 4 लाइनें जो आपकी मर्ज़ी होगी करेंगे। सीधा फंदा हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा आगे सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, धागा आगे सीधे फंदे को आप बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। सीधे फंदे को हम बनाएंगे और उल्टे फंदे को हम बिना बुने हुए उतार देंगे। और नेक्स्ट लाइन भी हमने इसी तरीके से करनी है। तो आपने ये 4 लाइनें करनी है इसमें, उसके बाद हम इसे सुई से जो है बंद कर देंगे। तो 4 लाइनें पहले आप ऐसे करेंगे कि सीधा फंदा बनाएंगे और उल्टा फंदा हम बिना बुने हुए उतार लेंगे। अब इसका डबल बॉर्डर है इस तरीके से। 4 लाइनें कर ली हैं, अब आपने सुई से बंद करना है। तो धागे को आपने इस तरीके से डबल करना है। डबल से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा ताकि कम ना पड़े धागा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर धागा जो है कम पड़ जाता है। तो ये देखेंगे आपने, मैंने ये काट लिया। इसमें आपने सुई में इस तरीके से डालना है। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे बताया है कि डबल बॉर्डर बना के आप सुई से किस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप सुई से किस तरीके से बंद कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ये आपने सुई में धागा डाल लिया है। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये फंदा हम इस तरीके से उतारेंगे ऐसे, और जो उल्टा है उसे छोड़ के दूसरे सीधे में हमने ऐसे डालना है। ये डाला और निकाल लिया। फिर जो उल्टा फंदा है उसे हम इस तरीके से उतारेंगे ऐसे, और ये सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसे बैक साइड से ऐसे लेंगे सुई को और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे उस उल्टे फंदे में से धागे को। ये सीधे फंदे को आपने ऐसे उतारा और दूसरा जो उल्टा छोड़ के जो सीधा है उसमें आपने ऐसे डाला और इसमें से ले लिया। उल्टे फंदे को ऐसे उतारेंगे और सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसमें से आपने इस तरीके से सुई को निकाल लेना है, यानी कि धागे को निकाल लेना है। देखेंगे तो ये देखिएगा ये बंद होना शुरू हो गया। ये उतारा आपने सीधा, दूसरे सीधे पे आपने ऐसे डाला इस तरीके से, फिर आपने उल्टा उतारा ऐसे और दूसरे उल्टे पे आपने यहाँ से डाला। बस यही आपने इस तरीके से दोहराते हुए जाना है। तो आपका ये डबल बॉर्डर जो है बंद हो जाएगा। देखेंगे आप, वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बता रखा है अलग से, तो आप उस वीडियो को अलग से देखकर भी समझ सकते हैं कि आपने डबल बॉर्डर को सुई से किस तरीके से जो है बंद करना है। तो देखेंगे, ये देख रहे हैं आप। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसका जो है ये आप देखेंगे बटन पट्टी बना दी है। अब जस्ट आपने इसमें बटन्स लगाने हैं। ये देखेंगे, अब ये इसमें मैंने बटन लगा लिए हैं। आप देखेंगे इस तरीके से ये सिल भी लिया है। ये देखेंगे आप। तो ये स्वेटर आपका बच्चे का
तैयार हो गई। कम से कम जो है मैं समझती हूँ 2.5 से 3 साल के बच्चे को आराम से स्वेटर आ जाएगा, ये देखेंगे आप। तो चलिए फिर बनाइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।